नाज़रीन, एक और बड़ी शहादत हुई है ईरान में। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई के दस्ते रास्त और ईरान के सिक्योरिटी चीफ, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली, कौमी अमूर के माहिर, बड़े सियासतदान, बड़े फ़िलासफ़र सैयद अली लारेजानी, वो भी शहीद हो गए हैं। उनकी शहादत की बाकायदा तौर पर ईरान की तरफ से तस्दीक कर दी गई है और उनका बदला लेने का न सिर्फ ऐलान किया गया है बल्कि तेल अवीव पर मिज़ाइलों की बारिश कर दी गई है और पहली मरतबा हाज कासिम मिज़ाइल जो हैं वो भी दागे गए हैं। क्लस्टर बमों से हमला किया गया है तेल अवीव पर। इसराइली मीडिया के मुताबिक तो 2 अफराद हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन ईरानी मीडिया की तरफ से, ईरानी हुकूमत की तरफ से ये दावा किया गया है कि 200 के करीब लोग जो हैं इसमें मारे गए हैं और मुतअद्दिद अहम इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया और इन मिज़ाइलों से एक बड़ी तबाही मची है। यह ऐलान ईरान के सरकारी मीडिया की तरफ से किया गया है और ये कहा गया है कि इस इंतकाम को मज़ीद शदीद बनाया जाएगा और मज़ीद हमले भी किए जाएंगे। जैसे मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कह चुका था कि ईद उल फित्र तक ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा अहम है कि इसमें कोई मोड़ आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि पहले चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर मुल्कों को, यूरोपीय यूनियन को, नेटो अफवाज को ये कह चुके थे कि वो उनका साथ दें। जब उन्हें मायूसी हुई तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अमेरिका अकेला काफ़ी है, अमेरिका सुपर पावर है और वो अकेला लड़ सकता है, उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अब ये लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अहम शख्सियात को टारगेट करके ये अचीव करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम ये जंग जीत चुके हैं और आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई समेत उनके अहम साथियों को हम शहीद कर चुके हैं। अब काफ़ी हद तक ईरान जो है वो दुनिया के लिए और खित्ते के लिए ख़तरनाक नहीं रहा। इस मौक़िफ़ के साथ ट्रंप जो है वो इस सब जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान है वो ये कह रहा है कि हम इस जंग को अब ख़त्म नहीं करेंगे। इस जंग का फैसला अब मैदान जंग में होगा और मज़ीद हमलों के लिए तैयार रहे। अमेरिका का एक अहम बहरी बेड़ा मैदान जंग से फरार हो चुका है और बंदरगाह की तरफ रवाना हो चुका है क्योंकि उसमें आग भड़क उठी थी। 400 के करीब फौजियों को मुतासिर किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तो ये उस जहाज़ के लॉन्ड्री के एरिया में आग लगी, लेकिन जो ईरानी मीडिया है वो ये कह रहा है कि इस बहरी बेड़े को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसको ईरान ने निशाना बनाया था और वो काफ़ी हद तक नाकारा हो चुका है, लेकिन अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि वो नाकारा नहीं हुआ, उसका इंजन ठीक है, लेकिन उसको फिल वक्त पीछे ले जाया जा रहा है। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ईरान बहुत सख्त टाइम दे रहा है। ट्रंप खुद इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि ईरान एक मजबूत और टफ मुल्क है, वो अपने मुल्क का, वो अपनी तनसीबात का बेहतर अंदाज में दिफा कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने चीन समेत आलमी रहनुमाओं से मदद की अपील की थी और अब जब उनको सफ़ेद जवाब मिला है तो उसके बाद उन्होंने ढिठाई से कहा हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हम इस जंग को खुद ख़त्म कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत शदीद तरीके से, बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं और अब वो इस जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन कोई राह उन्हें सुझाई नहीं दे रही। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि अरब ममालिक ने अपना एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है। आज ये इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में वो इस खित्ते की सूरत हाल के हवाले से न सिर्फ गौर करेंगे बल्कि अपनी आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से भी वो गौर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अहम है, वो ये है कि इन तमाम ममालिक ने अमेरिका के साथ हमेशा अलग अलग मुशावरत की है और अमेरिका इन्हें अलग अलग ही डील करता है कि अपने मफादात के लिए, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। इसी वजह से आज वो ईरानी मिज़ाइलों का निशाना बन रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी तनसीबात हैं। अमारात की तरफ से ये कहा गया है कि वो बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी के हवाले से किरदार अदा करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस वक्त जहाँ पर सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं ईरान के मिज़ाइलों की तरफ से या उनके ड्रोन की तरफ से, उनमें बहरीन, कुवैत और अमारात हैं, जहाँ पर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया है, जहाँ आम तनसीबात को निशाना बनाने के साथ 5 स्टार होटल्स को भी निशाना बनाया गया है और उसके साथ साथ जो ऑयल रिग हैं उन्हें भी नुकसान पहुँचा है। अब तक 2 पाकिस्तानियों की शहादत की भी इतला आई है। यहाँ पर भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है, लोगों में खौफ व हिरास की एक कैफियत है और दिन ब दिन ये सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती जा रही है। अमेरिका और इसराइल की तरफ से अहम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि लारेजानी वो शख्सियत है जिन्होंने हमेशा बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन मुज़ाकरातकार का किरदार अदा किया है, चाहे वो जौहरी तवानाई से मुतल्लिक मुज़ाकरात हों, अमूर से मुतल्लिक मुज़ाकरात हों, चाहे वो मुल्क के अंदर मुज़ाकरात हों या बैनुल-अक़वामी सतह पर मुज़ाकरात का कोई मामला हो, वो हमेशा से अहम तरीन तसव्वुर किए जाते थे। लेकिन ऐसे शख्स को निशाना बनाना एक बड़ी बेवकूफ़ी जो है वो करार दिया जा रहा है बैनुल-अक़वामी सतह पर। लेकिन इसके साथ साथ अली लारेजानी का अज़म जो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक कौल से नकल किया था, उन्होंने कहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं मौत को खुशी तसव्वुर करता हूँ और जालिम के साथ ज़िंदगी को गम तसव्वुर करता हूँ। इस मौक़िफ़ के साथ अली लारेजानी ने अपनी जान आफरीन की सुपुर्द की है और वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत की तस्दीक हो गई है।
تو ایسی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جو کربلا سے عملی طور پر درس لیتی ہے اور فلسفہ حسینی کا نہ صرف پرچار کرتی ہے بلکہ اس پر عمل کر کے دکھاتی ہے۔